लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस के ये दिन आ गए कि कांग्रेस को आरएसएस की बातों में हाँ मिलानी पड़ रही है। मतलब ये तो वही कांग्रेस है ना जो कहती थी कि आरएसएस देश का माहौल खराब करती है, देश में दंगे भड़काती है और बात बात पर आरएसएस को कोसने से बाज नहीं आती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आरएसएस को अछूत मानने वाली कांग्रेस अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातों को सही साबित करने पर तुली है। और जो खबरें उड़ाई जा रही हैं आरएसएस और बीजेपी के बीच आई दरार को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है, देंगे आपको पूरी जानकारी। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आयोन भारत में। दरअसल मोहन भागवत ने हाल में ही जितने बयान दिए उससे ये बात तो साफ है कि उनके तेवर बदले हुए हैं। इस बार के चुनाव में भी ये देखा गया कि आरएसएस की भूमिका इतनी नहीं रही जितनी आमतौर पर रहती है। मगर आखिरकार मोहन भागवत के तेवर बदल कैसे गए और इसके पीछे का कारण क्या है? आयोन भारत के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोहन भागवत इस बात से नाराज थे कि चुनाव को लेकर आरएसएस से सलाह मशवरा नहीं किया गया। टिकट के बंटवारे को लेकर भी आरएसएस से कोई चर्चा नहीं की गई और यही कारण था कि 2014 और 2019 में जिस तरह से आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर अपनी भूमिका निभाकर भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई, इस बार के चुनाव में उस तरीके का उत्साह आरएसएस कार्यकर्ताओं में नहीं देखा गया। और इस बीच जेपी नड्डा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। इस बयान के बाद तो मानो भूचाल ही आ गया, चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जाहिर सी बात है, भाजपा के अध्यक्ष का ऐसा बयान भाजपा के विचारों को दर्शा रहा था, साथ ही ऐसा कहना घमंड की ओर भी इशारा कर रहा था। भले ही आरएसएस चुनाव में बीजेपी के लिए सीधे तौर पर माहौल नहीं बनाती, पर जमीनी स्तर पर वोटर्स को बीजेपी के लिए अपना वोट डालने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद मोहन भागवत के तेवर बदल गए और उन्होंने भी चुनाव में से दिलचस्पी लेना कम कर दिया और इसका नतीजा बीजेपी ने 4 जून को देखा, जब सरेआम बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार बिल्कुल गलत साबित हुआ और एनडीए 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इसके बाद मोहन भागवत ने बीजेपी को आईना दिखाना शुरू कर दिया। उनके एक के बाद एक बयान से मोहन भागवत की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थ में सेवक कहलाने का अधिकारी है। मोहन भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरे को पीछा ढकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। जिस तरह से नतीजे आए हैं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया है, उससे विभाजन होगा, सामाजिक मानसिक दरारें बढ़ेंगी। मोहन भागवत ने मणिपुर के हालात पर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा, मणिपुर चल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा? 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, इससे पहले 10 साल शांत रहा और अब अचानक कलह वहां पर उपजी या उपजाई गई। उसकी आगे मणिपुर अभी तक चल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा? प्राथमिकता देकर उस पर विचार करना होगा, यह कर्तव्य है। मणिपुर हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 50,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने आरक्षण को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं यहां आया तो एक वीडियो वायरल किया जा रहा था कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। हम इस बारे में बाहर बात नहीं कर सकते, पर यह पूरी तरह से झूठ है। संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है। इसके बाद आरएसएस की ओर से एक पत्रिका आई जिसमें लिखा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के अति आत्मविश्वासी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए रियलिटी चेक जैसा है। उन्होंने यह नहीं समझा कि पीएम मोदी द्वारा दिया गया 400 पार का नारा उनके लिए एक लक्ष्य था,
और लक्ष्य जमीनी स्तर पर काम करके पूरे किए जाते हैं, ना कि सोशल मीडिया पर सेल्फी या पोस्टर चिपकाकर। यह अपने अति आत्मविश्वास और पीएम मोदी की चकाचौंध में इतने खो गए कि इन्होंने चौराहों पर खड़ी जनता की आवाज नहीं सुनी। आरएसएस ने इस चुनाव में भाजपा के लिए काम नहीं किया। आरएसएस भाजपा की कोई जमीनी सेना नहीं है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसके पास अपने कार्यकर्ता हैं जिनका काम था कि वो लोगों के बीच जाएं और पार्टी का एजेंडा लोगों को समझाएं और चुनाव संबंधी काम करें। ये सब होने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया, और जो आरएसएस इन पार्टियों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, वही आरएसएस इनके लिए बिल्कुल पाक साफ हो गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भागवत शायद पूर्व आरएसएस पदाधिकारी को पूर्वोत्तर राज्य जाने के लिए मना सके। वहीं निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि विपक्ष की सलाह सुनना प्रधानमंत्री के डीएनए में नहीं है, लेकिन उन्हें आरएसएस प्रमुख की बातों पर ध्यान देना चाहिए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भागवत ने अपनी चिंताओं को बहुत देर से व्यक्त किया है और दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर सहित हर संकट पर चुप्पी बनाए रखी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने जो अहंकार देखा है उसके बारे में ही कह रहे हैं। बीजेपी में ज्यादातर नेता आरएसएस से ही आते हैं। आरएसएस बीजेपी की मात्र संस्था है। जब पार्टी अच्छा करती है तो आरएसएस तारीफ करती है और कुछ ठीक न होने पर उसकी कमियों पर भी ध्यान दिलवाती है। लेकिन मोहन भागवत के बयान पर विपक्षी नेताओं की खुशी समझ से परे है। जिनके लिए अभी तक आरएसएस अछूत थी, अब मोहन भागवत के बयान पर बल्लियों उछल रही हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि बीजेपी आरएसएस का ही राजनीतिक शाखा थी, है और रहेगी। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।